आज हम बैठे हैं अपनी मदर अर्थ के साथ, तो अर्थ को बोलिए नमस्कार। अर्थ के बारे में आप ये दो चीजें तो जानते होंगे कि अर्थ की एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। लेकिन अर्थ की एक्चुअल में तीन मूवमेंट्स होती हैं। ये तीसरी मूवमेंट के बारे में आप जनरली नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं या पहले से एस्ट्रोलॉजी सीखी भी है तो ये तीसरी मूवमेंट के बारे में जानना आपका बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं अभी इसके बारे में आपको सिखाऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, एक तो अर्थ ऐसे मूव करती है जिसे हम कहते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और इसको 24 घंटे लगते हैं एक सर्कल करने में। एक होती है अर्थ की रेवोल्यूशन, मतलब ये अर्थ सूर्य का पूरा चक्कर लगा के पूरे एक साल में 365 दिन में वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, और इसकी वजह से मौसम बदलते हैं। लेकिन इसकी जो तीसरी मूवमेंट है उसे हम कहते हैं द प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। उसके लिए पहले आप ये समझिए कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे सीधी नहीं खड़ी, ऐसे टेढ़ी खड़ी है। और जो इसका टिल्ट है, ये इसका टिल्ट भी चेंज हो रहा है, ऐसे पूरा चक्कर लगा रहा है टिल्ट, विच मीन्स कि अर्थ लॉन्ग टर्म में ऐसे ऐसे भी घूम रही है, ऐसे ऐसे। अर्थ के एक्सिस के ऐसे ऐसे घूमने को हम कहते हैं द प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। इसके ऐसे चक्कर लगा के अपने एक्सिस पे वापस आ जाने को नियरली 26,000 साल लगते हैं, 26,000 ईयर्स टू कंप्लीट वन सर्कल। इसका मतलब यह कि एक दिन में तो इतनी कम मूव होती है कि जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरे दादा या परदादा जी पैदा हुए थे वर्सेस जब मैं पैदा हुआ था, उतने टाइम के बीच में ही इसकी कुछ मूवमेंट तो हो गई, 1 डिग्री तो मूव हो गया होगा। अब उतने से मूवमेंट की वजह से अर्थ का एंगल चेंज हो गया और सारी कैलकुलेशंस बिगड़ गई, नक्षत्र ये वो लटरम बटरम। तो फिर मेरी कुंडली सही है या मेरे परदादा जी की कुंडली सही है? कुंडलियां दोनों की ही सही है। फर्क ये होता है कि जितना अर्थ मूव कर चुकी होती है उतने टाइम तक, उसको हम एडजस्ट करके उतने मूवमेंट को माइनस करते हैं। यानी कि आज की तारीख में देखोगे तो अर्थ नियरली 23 या 24 डिग्री के आसपास मूव कर चुकी है। तो जब हम कुंडली बनाने की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको वापस उतना डिडक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं अनामसा। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले लोग इसको नहीं मानते, इसी वजह से समटाइम्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका सन साइन कुछ और होगा, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका सन साइन जो है कुछ और होगा। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला है, क्योंकि वो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसमें। अब ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता था या कुछ नया सीखा? और अगर आप ऐसे लॉजिकल तरीके से मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं फ्रॉम द बेसिक्स, देन यू कैन कमेंट द वर्ड एस्ट्रोलॉजी।